गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्किल यूट्यूब चैनल में आपकी स्वागत है। मैं आपकी दोस्त वशिष्ठ हाजरा। दोस्तों, काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इन दिनों मैं कुछ कामों में, मेरे ऑफिस की कामों में बिज़ी थे, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया। तो मेरे कॉलेज की सेशंस अभी एंड हो रहे हैं और मेरे को टाइम मिल गया थोड़ा वीडियो बनाने के लिए। और ये जो विज्ञान के चैप्टर हैं, मतलब आपकी वर्कशॉप कैलकुलेशंस एंड साइंस, ये आप लोगों इसको पीछे छोड़ के भी छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको जब तक नौकरी नहीं मिलेगा, आप जब तक गवर्नमेंट सर्विस की एग्ज़ाम दोगे, तब तक आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस को लेके चलना ही पड़ेगा आईटीआई ट्रेनिंग्स के लिए। अगर आप आईटीआई ट्रेनी हो तो भी ये चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप आईटीआई के बाद सीआईटीएस कर रहे हो तो भी पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप नौकरी के तलाश में हो तो भी आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। विज्ञान जो है हमारे आईटीआई में मेनली जो क्वेश्चन है वो फिजिक्स से आते हैं, और फिजिक्स के अंदर में मैकेनिक्स से आते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा ये पूरा जब तक मैं कर पाऊँ कि आपको सारा चैप्टर कवर करूँगा। ये मेरा इस विज्ञान सीरीज़ का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सीरीज़ का पहला वीडियो है। आगे भी आपको वीडियो मिलता रहेगा। अगर आप मेरे पुराने ग्राहक हैं, मतलब आप पुराने से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं, तो आगे वीडियो को देखते रहिए। और अगर आप पहली बार इस वीडियो के अंदर में हैं तो मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप आईटीआई फील्ड से वास्ता रखते हो तो ठीक है, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो आपकी फिजिक्स के अंदर में जो पहला चैप्टर आता है वो है यूनिट की चैप्टर। ठीक है। तो ये चैप्टर की नाम है यूनिट, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हाँ, आपकी दिमाग में आ रहे होंगे ये कौन सा बुक की पीडीएफ है, कौन सा बुक की फ़ोटो है जिससे आप पढ़ा रहे हो। तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो आरआरबी 2020 है उसकी सामान्य विज्ञान बुक्स का ये पहला चैप्टर है। ठीक है। यूथ कंपटीशन टाइम्स आप गूगल कर लीजिए, तो वहाँ से ना आरआरबी विज्ञान को गूगल कर लीजिए तो आपको ये बुक्स मिल जाएगा। आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। मैं कोई बुक की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट ये बुक्स आपको डेफिनेटली फ़ायदा देगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। भार की एसआई इकाई क्या है? तो भार की एसआई इकाई है न्यूटन। ठीक है। देखो, इस बुक की खासियत ये है कि आपको हर एक सवाल का आंसर नीचे दिया हुआ है। तो आपको बिगिनिंग स्टेज में, आपको साइंस का टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद इस टाइप ऑफ जो बुक्स की फॉर्मेट होता है ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन साथ में मिलेगा, साथ में आपको नाम आंसर मिलेगा। तो आप ही इस टाइप ऑफ बुक्स को पढ़ के, सुन के गो थ्रू हो जाइए। फिर आपको धनाधन प्रैक्टिस करना है। ठीक है। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी स्किल उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है। आपको लग रहा है कि मैं बेकार की बकबक कर रहा हूँ, बट ये ज़रूरी है। आप चीज़ों को नहीं समझेंगे तो सक्सेस पाना अभी का टाइम में बड़ी मुश्किल है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कि भार का जो एसआई इकाई है वो है न्यूटन। ठीक है। हमारे जो इकाई की सिस्टम है, ये इकाई के सिस्टम में जनरली
चार प्रकार सिस्टम होते हैं: एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एपीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। एसआई मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, कभी कभी इसको सिस्टम डी इंटरनेशनल भी बोला जाता है। इसमें 7 इकाइयाँ होते हैं, 7 भौतिक राशि का 7 इकाइयाँ होते हैं जो दिए गए हैं, ठीक है। एम के सिस्टम में तो होता है 3 मीटर किलोग्राम सेकेंड, एम के एस, ठीक है। और उस एम के सिस्टम का ही मॉडिफाइड रूप है एसआई सिस्टम। तो इसमें क्या किया गया, इसके साथ 4 यूनिट को जोड़ा गया है, ठीक है। वो है एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल। तो पहले क्या था, एम के एस था, उसके साथ 4 इकाई को जोड़ के हम लोग बोल दिया ये ना एसआई सिस्टम है। आप मोटा मोटा इस प्रकार से समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो लंबाई का ऐसा यूनिट है वो है मीटर, द्रव्यमान की किलोग्राम, समय की सेकेंड, विद्युत धारा की एम्पियर, ताप की केल्विन, ज्योति तीव्रता की कैंडेला और पदार्थों की मात्रा की मोल। ये 7 चीज़ आपको याद रखना है। आपको पल पल में पूछ लिया जाता है, कोई भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो, बिल्कुल यहाँ से एक सवाल आपको दे देगा। बड़ी आसानी से आप इसका सही आंसर कर सकते हो, तो अगर आप थोड़ा पढ़े हुए तो, ठीक है। तो आपकी सेकंड क्वेश्चन में आते हैं कि भार का एसआई मात्रक क्या है। भार का एसआई मात्रक हमने अभी देखा, न्यूटन है। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन में रिपीट है, ये रिपीट क्यों है? देखिए यहाँ पे जो है ये आरआरबी एलपी का आपके स्क्रीन के सामने है, यहाँ पे पूछा गया था, और यहाँ पे देखिए ना आरआरबी जेई में पूछ लिया। तो ये बुक्स में ना जितनी बार आपको क्वेश्चन पूछी जा रहे हैं सारे बार दिया हुआ है। तो आप क्वेश्चन देख के, इस बुक्स को देख के आप समझ सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन हमारा बार बार रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है। तो भार की एसआई मात्रक क्या है? भार की एसआई मात्रक हो गया न्यूटन। वो बोल रहा है कि उपर्युक्त प्रश्नों की व्याख्या देखें। संवेग का इकाई क्या है? वो है क्वेश्चन आंसर नंबर बी, केजी मीटर पर सेकेंड। जो पार होता है मतलब जो हम लोग नीचे लिखते हैं, उसको अगर ये हम नीचे वाला चीज़ को ऊपर उठा देते हैं तो वहाँ पे इन्वर्स लग जाता है, मतलब माइनस। अगर ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता तो आपका नंबर डी वाला है केजी एम एस -2। -2 नहीं बोलते, इसको बोलते हैं इन्वर्स 2, ठीक है। ये चीज़ आप जान लीजिए। चलिए हम लोग संवेग को समझ लेते हैं। संवेग क्या है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु की वेग का गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि किसको बोलते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, जिसका मान भी होता है और दिशा भी होता है, उसको बोलता है सदिश राशि। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, मास इंटू वेलोसिटी। इसका मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड या केजीएमएस इनवर्स 1 होता है। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग की परिवर्तन की दर की बराबर होता है। उद्योग में शक्ति का इकाई है। उद्योग में शक्ति का इकाई क्या है? जो हम फैक्ट्री में इस्तेमाल करते हैं वो है नंबर डी, हॉर्स पावर, ठीक है। उसको हिंदी में अश्व शक्ति बोलता है, घोड़े की शक्ति। कुछ गड़बड़ हो गया, आते हैं फिर। हाँ,
देखिए मैंने यहाँ पे हॉर्स पावर की बात की है कि यहाँ पे बोल रहे हैं पावर किसको बोलते हैं, वो आपको पहले समझा रहे हैं। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वो दर होता है जिस पर कोई कार्य किया जाता है। मतलब आपको जो कार्य करने का जो दर है, जो रेट है, उसको बोलता है पावर या शक्ति। या ऊर्जा संरक्षित होता है अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है। तो शक्ति बराबर क्या है, वर्क बटे टाइम, कार्य बटे समय, या W बटे T। मतलब आप एक पर्टिकुलर समय में या एक गिवन टाइम में आप जो वर्क कर रहे हैं, तो टोटल कुल कार्यों को अगर आप कुल समय से डिवाइड करोगे तो आपको पावर मिल जाएगा। ठीक है, शक्ति P की इकाई जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो कार्यों का इकाई क्या है, जूल है, और टाइम का इकाई क्या है, सेकेंड है। तो जूल पर सेकेंड करोगे तो जूल पर सेकेंड को बोलते हैं वाट। ठीक है, और जो जब उद्योग में हम लोग इसको हॉर्स पावर यूनिट इस्तेमाल करते हैं, और एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट या 746 जूल पर सेकेंड। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 जूल पर सेकेंड। ये चीज़ आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक या यूनिट को उपयोग किया जाता है। तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल के इस्तेमाल किया जाता है। ये अभी दिवाली आने वाले हैं, आप जो बम फोड़ोगे, जो भी मना है, फिर भी जब कोई बम फूटता है तो जो साउंड होता है, उस साउंड को कौन से इकाई में मापते हैं, उसको बोलते हैं डेसिबल। ठीक है, ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक या यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होता है। मतलब आपकी कान के लिए जो आरामदायक जो ध्वनि है वो होना चाहिए 45 डेसिबल। मगर ये चीज़, ये ध्वनि जब 75 डेसिबल से ऊपर हो जाता है तो आपकी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई मात्रक है कूलम्ब। ठीक है, आपको आगे चल के पता लग जाएगा बोल किसका है, कूलम किसका है, केल्विन किसका है, किलोग्राम किसका है, सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो ना विद्युत आवेश का हो गया कूलम, और तो यहाँ किलोग्राम किसका हो गया, द्रव्यमान का। वोल्ट, वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस का, और केल्विन विद्युत नहीं, केल्विन किसका है, सोचो। ठीक है, तो ना विद्युत धारा नहीं, चलिए हम लोग ऐसे विद्युत आवेश को देख लेते हैं। तो पदार्थों की परस्पर रगड़ने में से उसमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे स्थिर विद्युत कहते हैं, तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश या पॉजिटिव चार्ज तथा ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज। इन्हें यही नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो नाम है सबसे पहले कौन सा वैज्ञानिक ने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन से, और इसकी एसआई मात्रक क्या है, कूलम्ब है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलम्ब। ठीक है, उसको कभी कभी ठीक है इंग्लिश में कूलम्ब भी बोलते हैं, मगर अगर आपकी इसकी मैंने इंग्लिश देखोगे और इसकी प्रोनाउंसिएशन होता है कूलम्ब, लास्ट में बी है। प्रकाश वर्षों निम्नलिखितों में से
किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष है दूरी की, ठीक है। तो एक साल में लाइट टोटल जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको बोलता है 1 लाइट ईयर्स, ठीक है। तो ना सूरज से पृथ्वी में रोशनी आने में कितना समय लगता है? नियर अबाउट 7 सेकेंड के आसपास, ठीक है। 7 पॉइंट समथिंग या 6 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। तो मान लो अगर 7 सेकेंड में 7 सेकेंड में अगर लाइट पृथ्वी सूरज से पृथ्वी का दूरी ट्रैवल कर सकता है, तो ज़रा एक बार सोच के देखो लाइट पूरे एक साल में कितना दूर जाएगा। और इसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर्स। और इससे हम लोग क्या करते हैं, जो आसमान में सितारे होते हैं, तारे होते हैं, उस तारे का दूरियां को मापते हैं, ठीक है। चलो, आपको अगर तारे का दूरियां मापने की मौका मिले या ना मिले, बट अगर आप माने इसको जान के एक सिगरेट की नौकरी ले सकते हो, ठीक है। तो आपको ये जानना पड़ेगा, ठीक है, हम तारों का दूरी किस यूनिट से मापते हैं। चलो, पढ़ाई के बीच बीच में थोड़ा बहुत मजाक भी कर लेते हैं। अच्छे रहो, खुश रहो। तो प्रतिरोध की ईसाई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई है, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उसका एसआई इकाई है ओम। देखो यहाँ पे फिर भी क्या आ गया? कूलम, कूलम आ गया ना, हम लोग पहले ही पढ़े थे। तो ना कूलम किसका हो गया? विद्युत आवेश का। जूल किसका हो गया? जूल कार्य का। और ओम, ओम किसका हो गया? ओम तो बोल दिया प्रतिरोध का। और न्यूटन मैं नहीं बताऊंगा, सोच के बताओ, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट थोड़ा ख़राब आ गया। ओके, नेक्स्ट क्लास में ये करा देंगे, हम तो आपके साथ बने रहेंगे। ये वीडियो भी लेंदी हो गया, बहुत दिन बाद आपसे मिलना हुआ। अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। इस दिवाली अच्छे से मनाओ। थैंक यू वेरी मच।